हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों एमपीजीके का सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मध्य प्रदेश के संभाग। आज हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के संभागों को दोस्तों कि किस संभाग में कितने जिले हैं और मध्य प्रदेश में संभागों की स्थिति क्या है दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश के संभाग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे होंगे ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर भारत मध्य प्रदेश का नक्शा बना के रखा है दोस्तों। ये क्या है, मध्य प्रदेश का नक्शा है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के संभागों को दोस्तों नक्शे से याद करेंगे दोस्तों, मैपिंग से याद करेंगे दोस्तों कि किस संभाग की स्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों। अगर आप मैप की स्थिति से याद करते हैं तो आप कभी भी संभागों को भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रटते हैं दोस्तों संभागों को कि किस संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों पेपर में। आप रटा हुआ भूल जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इस मैपिंग की स्थिति से याद करेंगे तो आपको संभागों की स्थिति और उसमें कौन कौन से जिले आएंगे दोस्तों ये आप सीख सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो देख रहे हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश के संभाग। अगर बात करें दोस्तों हम किसकी, अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के गठन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956। कब दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है दोस्तों। और उस टाइम पूछ लिया जाता है बताइए संभाग कितने संभाग थे दोस्तों, तो उस टाइम हमारे पास संभाग थे दोस्तों 9। जब मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, तो उस टाइम हमारे पास संभाग थे दोस्तों 9। फिर क्या होता है दोस्तों आगे चल के 1 नवंबर 2000, कब दोस्तों 1 नवंबर 2000 को हमारा भाई छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से अलग होने के पहले के दोस्तों, तो हमारे पास 9 संभाग थे दोस्तों। लेकिन फिर क्या होता है 1980, कब की बात आती है दोस्तों, 1980 की बात आती है और हम 3 नए संभाग का निर्माण करते हैं दोस्तों। कितने संभागों का, 3 नए संभागों का निर्माण होता है दोस्तों। और उनका नाम क्या हो जाता है, तो उनका नाम हो जाता है दोस्तों होशंगाबाद। कौन कौन से संभाग बने थे दोस्तों, पूछ लिया जाएगा कि बताइए 1980 में किन 3 संभागों का स्थापना की गई दोस्तों। तो पहला था आपका होशंगाबाद, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका बस्तर और तीसरा हो जाएगा दोस्तों चंबल। तो ये जो 3 संभाग थे दोस्तों, इन 3 संभागों की स्थापना कब होती है 1980 में। अगर देखा जाए 1956 में जब स्थापना हुई दोस्तों, हमारे पास संभाग थे दोस्तों 9। कितने संभाग थे, 9 संभाग थे दोस्तों। फिर क्या होता है वर्ष आता है 1980 का समय, और उस टाइम हम 3 संभागों का निर्माण करते हैं दोस्तों, स्थापना करते हैं। तो 3 संभाग की हमने स्थापना करी दोस्तों, वो कौन कौन सी थी, होशंगाबाद, बस्तर और चंबल। कौन कौन से संभाग थे, वो थे आपके होशंगाबाद, बस्तर और चंबल। तो अब हमारे पास टोटल संभाग हो गए थे दोस्तों 9+3। तो कितने हो गए थे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास संभागों की स्थिति हो जाती है 2000 तक 12। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 12 संभाग हमारे पास हो जाते हैं। लेकिन डेट आती है 1 नवंबर 2000। कब आती है दोस्तों डेट, 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है दोस्तों, तो ये अपने साथ कितने 3 संभागों को लेकर चला जाता है दोस्तों। क्या करता है कि हर 3 संभागों को लेकर अपने राज्य की स्थापना कर लेता है दोस्तों, हमसे 3 संभाग ले जा लेता है। तो जब हमारे पास 3 संभाग चले जाते हैं दोस्तों, तो अगेन हमारे पास कितने संभाग हो जाते हैं, अगेन हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 9 संभाग। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 संभाग। अगर बात करें वर्ष 1 नवंबर 2000 तक की, तो हमारे पास संभाग हो जाते हैं दोस्तों 9। क्या स्थिति हो जाती है कि हमारे पास फिर से संभाग बचते हैं 9। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों वर्ष 2008 का समय। कब आता है दोस्तों, वर्ष 2008 का समय। और उस टाइम एक संभाग की हम स्थापना करते हैं दोस्तों, और वो संभाग होता है दोस्तों आपका कौन सा, वो हो जाता है आपका शहडोल। कौन सा संभाग हो जाता है दोस्तों, वो आपका हो जाता है शहडोल। तो वर्ष 2008 में हमने एक और संभाग की स्थापना करी जिसका नाम हो जाता है दोस्तों शहडोल। तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास संभाग कितने हो जाएंगे दोस्तों, वर्तमान में संभागों की स्थिति हो जाती है दोस्तों 10। कितने संभाग हो जाते हैं दोस्तों वर्तमान में, 10। तो ये दोस्तों संभागों का मैंने इतिहास आपको बताया कि किस प्रकार हमारे यहाँ संभाग घटते बढ़ते गए दोस्तों। अगर हम बात करें, एक बार मैं फिर से और बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों, क्या होता है 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो हमारे पास संभागों की संख्या रहती है 9। कितनी रहती है, 9। फिर क्या होता है दोस्तों, वर्ष आता है 1980 का समय, और 1980 के समय में हम 3 संभागों की और स्थापना करते हैं। कितने संभागों की दोस्तों, 3 संभागों की और स्थापना
करते हैं जो हो जाते हैं दोस्तों होशंगाबाद, बस्तर और चंबल। कौन कौन से संभाग थे? होशंगाबाद, बस्तर और चंबल। ये जो तीनों संभाग होते हैं दोस्तों, इन तीनों संभागों की हमने स्थापना करी वर्ष 1980 में, और तो हमारे पास टोटल संभाग हो जाते हैं दोस्तों 12। कितने हो जाते हैं? 12। फिर आता है दोस्तों वर्ष 2000, 1 नवंबर 2000 का टाइम, और उस टाइम छत्तीसगढ़ हमसे अलग होकर एक अपना अलग राज्य का अस्तित्व बना लेता है दोस्तों, और वो हमसे 3 संभाग लेकर चले जाते हैं। कितने संभाग? 3 संभाग लेकर वो हमसे चले जाता है दोस्तों। तो जब वो 3 संभाग हमसे ले जा लेता है तो हमारे पास फिर से संभागों की स्थिति हो जाती है दोस्तों कितनी? 9। कितनी हो जाती है दोस्तों? 9। फिर दोस्तों वर्ष आता है 2008 का टाइम। कितने का टाइम दोस्तों? वर्ष 2008 का समय आता है, और उस टाइम हम एक संभाग की स्थापना करते हैं जो हो जाता है दोस्तों शहडोल। क्या हो जाता है दोस्तों? जो हो जाता है शहडोल। और वर्तमान में हमारे पास संभागों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी? 10। तो अब इन्हीं 10 संभागों को हम देखेंगे दोस्तों, जो हम देखेंगे मैप के वाइज। ये मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री के दोस्तों संभागों की जो मैंने आपको बताया, जो कि परीक्षा में कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आपको संभागों की स्थिति पता होनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम याद करेंगे संभागों को किसके? मैप के थ्रू दोस्तों। मैप के थ्रू इनकी स्थिति देखेंगे, इनके जिलों वाइज को देखेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम संभागों की स्थिति को मैप के रूप में देखना। तो मैंने आपको बताया कि संभाग हमारे पास वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है दोस्तों? 10 संभाग में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या क्या है, तो आपको 10 टिक लगा के आना है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि वो 10 संभाग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं दोस्तों। तो मैं पहले आपको मैप में उन संभागों की स्थिति बता देता हूँ दोस्तों, जिनसे आपको उनके आसपास के जिले को कनेक्ट करने में आसानी जाएगी। तो आइए हम देखते हैं वो 10 संभाग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले संभाग हो जाता है दोस्तों हमारा कौन सा? जबलपुर। जबलपुर क्यों दोस्तों? क्योंकि जबलपुर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्थिति बताता हूँ जबलपुर की। तो यहाँ हो जाता है दोस्तों आपका जबलपुर। उसके बाद देखें दोस्तों हम इंदौर। कौन सा संभाग हो जाता है दोस्तों अगला हमारे पास? तो अगला संभाग हो जाएगा दोस्तों हमारे पास इंदौर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंदौर हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो जबलपुर हो गया है, इंदौर हो गया है, इसके बाद उसके साइड में आ जाता है दोस्तों आपका क्या? उज्जैन। कौन सा संभाग आ जाता है दोस्तों? उज्जैन। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। उसके बाद दोस्तों अगला संभाग कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अगला हो जाएगा हमारे पास सागर। कौन सा दोस्तों? सागर। सागर संभाग हो जाता है दोस्तों। सागर के बाद दोस्तों हमारे पास आता है ग्वालियर संभाग। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्वालियर। कौन सा संभाग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आपका ग्वालियर। फिर अगली बात करें दोस्तों, ये कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 संभागों की स्थिति मैंने दोस्तों आपको बताया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी राजधानी दोस्तों भोपाल। कौन सा दोस्तों? भोपाल। और जस्ट उसके साइड में हो जाता है दोस्तों आपका होशंगाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? होशंगाबाद। इसके बाद अगले संभाग की स्थिति अगर देखें दोस्तों हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका शहडोल। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? यहाँ हो जाता है आपका शहडोल। कौन सा संभाग हो जाएगा दोस्तों? वहाँ शहडोल। तो कितने संभाग हो गए दोस्तों हमारे? अगर हम देखें जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, भोपाल। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संभाग हो गए दोस्तों। 2 और संभाग बचता है, तो एक दोस्तों चंबल संभाग, जो कि सबसे ऊपर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चंबल है दोस्तों, यहाँ हो जाता है दोस्तों सबसे ऊपर। और चंबल के बाद दोस्तों आपका बचता है कौन सा? एक और कौन सा संभाग बच रहा है दोस्तों, बताएंगे हमें। तो एक और संभाग बच रहा है हमारा, तो जो रीवा हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा यहाँ। कौन सा संभाग दोस्तों? रीवा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको स्थिति बताई कि मध्य प्रदेश में संभागों की स्थिति कहाँ कहाँ है दोस्तों। अगर बात करें चंबल दोस्तों सबसे हमारा उत्तर में हो जाता है दोस्तों। ग्वालियर भी आपको उत्तर में हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ आप बाकी स्थिति को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएंगे हमारे 10 संभाग। अब हम दोस्तों एक पर्टिकुलर संभाग को देखेंगे दोस्तों कि उसमें कितने जिले आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि किस संभाग की स्थिति कहाँ है। अब हम देखेंगे दोस्तों एक पर्टिकुलर संभाग को कि पर्टिकुलर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसकी बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल में सर्वाधिक सबसे बड़ा संभाग की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका जबलपुर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जबलपुर। और इसके अंतर्गत दोस्तों 8 जिले आते हैं। कितने जिले दोस्तों? पूछ लिया जाता है, बताइए जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे इस जबलपुर संभाग की स्थिति और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर, यहाँ आपको मैंने आपकी स्थिति बताया था दोस्तों कि यहाँ हो जाता है आपका जबलपुर। तो दोस्तों जबलपुर के अंतर्गत अगर हम जिले की बात देखें,
तो जबलपुर खुद एक हो गया दोस्तों। मैंने बताया 8 जिले आते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा जबलपुर। यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका नरसिंहपुर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका नरसिंहपुर। फिर अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका कटनी। क्या हो जाता है दोस्तों? कटनी। क्या हो जाएगा यहाँ? कटनी। इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ छिंदवाड़ा। फिर उसके जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका सिवनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिवनी। फिर यहाँ बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका बालाघाट वाला एरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका बालाघाट। तो कितने जिले हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। अब 2 जिले और बचते दोस्तों, बालाघाट। फिर यहाँ बात करें दोस्तों तो मंडला, और सबसे ऊपर यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका डिंडौरी। तो दोस्तों ये 8 जिले हैं जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जबलपुर हो गया दोस्तों, जबलपुर के अंतर्गत उसके भाई यहाँ दोस्तों कटनी। जबलपुर के पास क्या पड़ता है दोस्तों? कटनी। तो यहाँ हो जाएगा कटनी। यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका नरसिंहपुर। फिर यहाँ से दोस्तों छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी। तो ये 8 जिले हो जाते हैं दोस्तों जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर आप इनको ऐसे ही याद करेंगे दोस्तों तो निश्चित ही आप इन्हें भूल जाएंगे, निश्चित ही आप इन्हें भूल जाएंगे। लेकिन जैसे आप इन्हें मैप में खुद से बना के देखेंगे दोस्तों, मैप में जब आप इनकी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे दोस्तों, मैप लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों, कि जब आप अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे दोस्तों तो आपको इसके आसपास के जो जिले होंगे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, और आप कभी भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत के जिलों को दोस्तों आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहला देखा दोस्तों हमने जबलपुर संभाग। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाता है आपका जबलपुर, जिसके अंतर्गत दोस्तों 8 जिले आते हैं। और वो 8 जिलों की स्थिति मैंने आपको बताया दोस्तों कि जबलपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम दूसरा संभाग। अब दूसरा कौन सा संभाग देखेंगे दोस्तों? तो दूसरा देखेंगे हम इंदौर। तो दोस्तों इंदौर आ जाता है यहाँ। इंदौर की स्थिति कहाँ है दोस्तों? पश्चिम की ओर। तो अगर हम इंदौर संभाग की बात करें दोस्तों तो इंदौर के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो इंदौर के अंतर्गत अब हमारा जो अगला हो जाएगा दोस्तों, तो इंदौर की बात करें हम, अगला संभाग हो जाएगा हमारा इंदौर, और जिसके अंतर्गत भी दोस्तों 8 जिले आते हैं। कौन से दोस्तों? पहला देखा हमने जबलपुर, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका इंदौर, और इंदौर के अंतर्गत दोस्तों 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? इंदौर के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। अब वो 8 जिलों को देखेंगे दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं। तो दोस्तों इंदौर तो हो गया। इंदौर के बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाता है आपका इंदौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ इंदौर। इसके जस्ट बगल में बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका धार। क्या आ जाता है दोस्तों? यहाँ हो जाता है आपका धार। फिर यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला। कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर। अगर बात करें और कौन सा आता है दोस्तों, और आएगा यहाँ पर झाबुआ। क्या आएगा दोस्तों? झाबुआ। फिर बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाता है आपका बड़वानी। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका बड़वानी। तो कितने होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5, 3 जिले और कौन से बचते हैं दोस्तों? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। फिर बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका खरगोन। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? खरगोन। खरगोन के बाद दोस्तों यहीं पर जस्ट हो जाता है आपका बुरहानपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरहानपुर, है ना? बुरहानपुर हो गया दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा आपका खंडवा। क्या हो जाता है दोस्तों? खंडवा। तो दोस्तों इंदौर के जिले को भी हमने देखा कि इंदौर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 8 आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा। तो ये 8 जिले दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, बताइए धार निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है। पूछ लिया जाएगा बताइए सिवनी निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको इनकी स्थिति इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ताकि आप इनसे थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ कि इंदौर संभाग कहाँ है और इंदौर के आसपास के जिले कहाँ हैं। अगर आप गलती से भूल भी जाते हैं तो आप इनकी स्थिति को लेकर दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आ सकता है। तो अभी तो दोस्तों अगला अगर हम संभाग देखें, हमने जबलपुर देख लिया दोस्तों, हमने इंदौर देख लिया। अब अगला देखेंगे दोस्तों हम उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों कितने जिले आते हैं? 7। सबसे पहले मैंने आपको सबसे बड़ा संभाग बताया दोस्तों, कौन सा? जबलपुर, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते थे। उसके बाद हमने देखा इंदौर संभाग को, जिसके अंतर्गत भी 8 जिले आते थे। उसके बाद हम देखेंगे उज्जैन को, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। मैं आपको एक क्रम वाइज लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको संभाग में जिलों में कन्फ्यूजन ना हो कि किसमें कितने जिले आते हैं। सबसे पहले हमने बड़े बड़े संभाग देख लिए दोस्तों, जबलपुर 8 जिले, इंदौर 8 जिले, उज्जैन में 7 जिले। अब हम उज्जैन की स्थिति देखेंगे दोस्तों कि उज्जैन की स्थिति आखिर है कहाँ। तो दोस्तों उज्जैन यहाँ हो जाता है, उज्जैन दोस्तों, उज्जैन हो जाता है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत के दोस्तों 7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? उज्जैन है दोस्तों, तो इसके पास हो जाएगा आपका देवास। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवास। उज्जैन के पास क्या जाएगा दोस्तों? देवास।
अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका मंदसौर। क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका मंदसौर। मंदसौर की बात करें दोस्तों, उसके बगल में हो जाएगा आपका रतलाम। क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका रतलाम। क्या हो जाएगा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम। यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका नीमच। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीमच। आपको पता ही होगा दोस्तों, नीमच मंदसौर से अलग, नीमच मंदसौर पास पास में, तो मंदसौर के पास नीमच, ये सब हो जाएंगे दोस्तों आपके उज्जैन के जिले। हमने देखा उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर। और फिर इसके बाद करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका शाजापुर। क्या हो जाता है दोस्तों, शाजापुर। और जब शाजापुर से अलग होकर बना था दोस्तों आपका 51वां जिला, जो हो जाता है आपका आगर मालवा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि उज्जैन संभाग के 7 जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। तो उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों कितने जिले आते हैं, उज्जैन के अंतर्गत आते हैं आपके 7 जिले, जो 7 जिलों की मैंने स्थिति आपको बताया दोस्तों। उसके बाद जो अगला संभाग आता है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम, और वो हो जाएगा आपका यहाँ सागर। कौन सा संभाग हो जाएगा दोस्तों, सागर। और सागर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 6 जिले। कितने जिले आते हैं दोस्तों, 6 जिले। उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों 7 जिले, सागर के अंतर्गत 6 जिले। अब सागर की बात करें दोस्तों, सागर के में कौन कौन से जिले आएंगे दोस्तों, सागर हो गया दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, 52वां जिला कौन सा बड़ा था दोस्तों, बताएंगे आप। 52वां जिला बना था आपका निवाड़ी। कौन सा जिला था दोस्तों, निवाड़ी। तो निवाड़ी हो जाएगा दोस्तों। वो किससे अलग होकर बना था दोस्तों, वो अलग होकर बना था टीकमगढ़ से। किससे, तो टीकमगढ़ से। तो निवाड़ी, टीकमगढ़। फिर दोस्तों बात करें, यहाँ हो जाएगा आपका पन्ना। पन्ना के बाद क्या जाएगा दोस्तों, छतरपुर। पन्ना, छतरपुर। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5। पन्ना, छतरपुर। और एक और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सागर के पास, आप बताएंगे, दमोह। तो दमोह दोस्तों यहाँ हो जाता है आपका। तो इस प्रकार आपके सागर के भी 6 जिले कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। आप तो दोस्तों अभी तक हमने देखा 4 संभागों को। अब हम देखेंगे अगला संभाग, जो हो जाता है हमारा ग्वालियर। कौन सा हो जाता है दोस्तों, जो हो जाएगा हमारा ग्वालियर। ग्वालियर संभाग की बात करें दोस्तों, तो ग्वालियर संभाग में आपके कितने जिले हो जाते हैं दोस्तों, ग्वालियर संभाग में हो जाते हैं आपके 5 जिले। कितने जिले दोस्तों, 5 जिले। अब हम देखेंगे वो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका शिवपुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवपुरी। ठीक है दोस्तों। अब अगर शिवपुरी के नीचे की बात करें तो यहाँ हो जाता है आपका गुना, और यहाँ हो जाता है आपका अशोक नगर। क्या हो जाता है दोस्तों, अशोक नगर। और यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका दतिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, दतिया। तो इस तरह हमने देखा ग्वालियर संभाग के कितने जिले, 5 जिले। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। तो ये 5 जिले दोस्तों आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, 5 जिले आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। अब हम अगला संभाग देख लेते हैं दोस्तों, जो हो जाएगा आपका यहाँ, जो मध्य में स्थित हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका भोपाल। कौन सा संभाग दोस्तों, आपकी राजधानी भोपाल। और भोपाल दोस्तों अपने साथ 5 जिले लेकर संभाग है दोस्तों। कितने जिले भोपाल के अंतर्गत, 5 जिले दोस्तों। अब वो भोपाल के देखेंगे दोस्तों कौन कौन से जाते हैं। तो भोपाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ रायसेन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, रायसेन। और इसके जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका विदिशा। क्या हो जाता है दोस्तों, रायसेन, विदिशा। और यहाँ बात करें दोस्तों उसके, तो यहाँ हो जाता है आपका राजगढ़। और यहाँ बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका सीहोर। राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। ये जो 5 हो जाते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत। कितने दोस्तों, 5। कितने जिले, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। तो उनकी स्थिति भी हमने देखा दोस्तों। तो हमने अभी तक कितने संभाग देख लिया दोस्तों, हमने देखा जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और भोपाल। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे अगले संभागों को। तो दोस्तों अभी हमने देखा 6 संभागों को, जिन्हें हमने देखा मैप के तौर पे। और अब हम देखेंगे दोस्तों अगला संभाग, जो हमारा हो जाएगा रीवा। कौन सा संभाग दोस्तों, रीवा। तो रीवा दोस्तों अपने साथ कितने, 4 जिले। कितने दोस्तों, रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों, 4 जिले आते हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो रीवा की स्थिति दोस्तों यहाँ हो जाती है आपकी। रीवा कहाँ हो जाता है दोस्तों, मैप में आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसकी बात करें तो उसके बगल में जस्ट साइड में कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका सतना। क्या हो जाता है दोस्तों, सतना। और फिर उसके जस्ट साइड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका सीधी। कौन सा जिला दोस्तों,
सीधी, और फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका सिंगरौली। कौन सा हो जाता है दोस्तों? सिंगरौली, जो कि आपका सबसे पूर्वी जिला हो जाता है। यहाँ कहीं में आपका सिंगरौली हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब अगर हम देखें, हमने रीवा संभाग को देखा दोस्तों, अब हम देखते हैं चंबल संभाग। अगला संभाग हो जाता है दोस्तों आपका चंबल, जिसमें जिले आते हैं कितने? 3। चंबल संभागों में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका श्योपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्योपुर। यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका मुरैना। श्योपुर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका मुरैना, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका भिंड। तो चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब अगली अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? नर्मदापुरम की। तो नर्मदापुरम में भी कितने जिले आते हैं दोस्तों? नर्मदापुरम में भी 3 जिले आते हैं। एक तो नर्मदापुरम स्वयं, उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका हरदा, और यहाँ नीचे आ जाता है दोस्तों आपका बैतूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैतूल। तो नर्मदापुरम के जिलों को देखा दोस्तों हमने, 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। इसे ही होशंगाबाद बोला जाता है दोस्तों। वर्ष 2008 में, कब? वर्ष 2008 में होशंगाबाद का नाम दोस्तों क्या करा गया था? नर्मदापुरम करा गया था। पूछ लिया जाता है, बताइए नर्मदापुरम होशंगाबाद का किसका नया नाम है? तो आपको बताना होगा होशंगाबाद का। और ये नाम कब परिवर्तित हुआ है? तो ये हुआ है 2008 में। अब अगला जो संभाग है दोस्तों, हमारा अंतिम संभाग, सबसे छोटा संभाग, शहडोल की। तो शहडोल में भी कितने जिले आते हैं दोस्तों? शहडोल में भी 3 जिले हो जाएंगे आपके, शहडोल, अनूपपुर और एक और आएगा दोस्तों यहाँ उमरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? उमरिया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर बात करें कि रीवा संभाग में दोस्तों कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। लेकिन 4 मार्च को मऊगंज जब 53वां जिला बना दोस्तों, 53 नंबर का जिला बना दोस्तों, जो रीवा से अलग होकर बना। तो अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले दोस्तों अगर 5 जिले देखने को मिले, तो वो आंसर भी सही होगा दोस्तों, वो आंसर भी आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत एक और जिला आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मऊगंज। क्या हो जाएगा दोस्तों? मऊगंज। अगर दोस्तों ऑप्शन में 5 नहीं है तो आप 4 बिल्कुल टिक करके आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 5 दिखता है दोस्तों तो आपको 5 ही क्लिक करके आना है दोस्तों। तो मऊगंज जो है दोस्तों 4 मार्च को रीवा से अलग होकर दोस्तों एक नया जिला बना है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अब रीवा के अंतर्गत 5 जिले हो जाते हैं दोस्तों। हमने संभागों की स्थिति को देखा। इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने सारे संभागों, कितने टोटल 10 संभागों को हमने देखा दोस्तों, जो हमने देखा मैप के इस्तेमाल से। और अगर आप एक बार और आप इस वीडियो को देख लेंगे दोस्तों, और अगर आप खुद से मैप में स्वयं जिलों को भरना आपको आ गया दोस्तों, तो आप, मेरा यकीन है कि आप कभी इस संभाग और इनके अंतर्गत जिलों को कभी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।